All my dear students are here. And of course, the Ankita had said, today is 22nd of December 2023. And of course, this date is the special date, that is the birth anniversary of our genius mathematician Srinivas Ramanujan. The Indian government declared this date as the birthday of our genius Srinivas Ramanujan. Our former Prime Minister Mr. Manmohan Singh announced on 26th of December 2011 at Madras University that the 22nd December will be known as the Indian Mathematics Day. And from then, we are celebrating the 22nd of December from 2012 till now as a Indian Mathematics Day. We can say about the Srinivas Ramanujan, he had no proper study in pure mathematics. Just like you are studying in class 1, class 2, class 3, class 4, whatever, you will be completed class 12th. After that, you will be a graduate, postgraduate, PhD, and all these things. But S. Ramanujan has no degree like that. But he was the one of the genius mathematician all over the world. And we're proud of him that he is an Indian mathematician. So clap for him. He had left this earth at the age of 32 years. He had born on 22nd of December 1887 and he died on 26th of April 1920. Means he has given only the 32 years on this earth. But what the things he has given, still we have not able to solve these things. So many theorems, so many identities he has given, still not be solved. And the research is going on. He is famous for Ramanujan sum, Ramanujan constant, asymptotic formulas, Sato series, Hardy-Ramanujan series, like so many things. मैं आपको दो कहानियां उनकी बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे. मैं जब उनके बारे में बोलता हूं तो मैं बोल नहीं पाता हूं. उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमने जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ी, लेकिन मैथमेटिक्स के कितने परसेंट आए मुझे पता नहीं. लेकिन एस रामानुजन ने कभी कोई स्टडी की ही नहीं और जो उन्होंने लिख दिया है वो आज भी सॉल्व नहीं हो पाया है. आज भी उस पर स्टडी चल रही है. आज भी तमाम मैथमेटिशियन पूरे वर्ल्ड के लगे हुए हैं कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है, ये क्या चीज़ है, सॉल्व
वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से उसको, क्योंकि वो प्रूव करने से पहले लिखने के बाद ही 32 ईयर्स की एज में ही उन्होंने इस धरती को छोड़ दिया। 32 साल में लोग अपने आप को भी समझ नहीं पाते हैं। 32 साल में उन्होंने जो लिख दिया है वो इस धरती पर अमिट रहेगा। जब वो, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि छोटे बच्चे भी इसको समझेंगे, बड़े बच्चे भी समझेंगे, सभी को बात समझ में आनी चाहिए। जब वो क्लास 3 में पढ़ रहे थे तो उनके टीचर उनको जब पढ़ा रहे थे, जैसे क्लास में आप बैठते हैं, क्लास 3 की क्लास लगी हुई है तो उसमें टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, उसी तरह से मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो उनको पढ़ाने आए। जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें उन्होंने डिवीजन का चैप्टर खुला हुआ था और वो डिवीजन पढ़ा रहे थे, भागफल पढ़ा रहे थे, भाग देना बता रहे थे। तो पहले जो सवाल बनते थे वो आम, अमरूद, इस तरह की चीजों में ज्यादा बनते थे। जैसे कि भागफल में वो बता रहे थे कि कैसे डिवाइड करना होता है, तो वो एक थ्योरी समझा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 10 आम है और उसको 10 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक को एक एक आम मिलेगा। अगर आपके पास 5 अमरूद हैं और उसे 5 लोगों में बांटना है तो हर एक को एक एक अमरूद मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितनी चीजें हैं और उतने ही लोगों में बांटना है तो हर एक को वो एक एक मिल जाएगा। यानी एक रिजल्ट उन्होंने बनाया वहां पर, और रिजल्ट ये था कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। मींस 10 आउट ऑफ 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा? व्हाटएवर, उन्होंने एक रिजल्ट बना दिया। क्या? कि कोई नंबर है, उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़ गए। जब वो जैसे ही आगे बढ़े, एक बच्चा उसी तीसरी क्लास से खड़ा होता है और उसने कहा कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा बेटा। उसने कहा मैं कुछ पूछना चाहता हूं। सर ने कहा कि ठीक है पूछो। उसने कहा मतलब सर आपने अभी अभी बताया कि हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देने के बाद 1 आता है। 10 आम थे, 10 लोगों को डिवाइड करना था तो एक एक आम सबको मिल गया। इसका मतलब तो यह भी होता है कि अगर हमारे पास आम भी ना हो और हमारे पास आदमी भी ना हो तो भी प्रत्येक को एक एक मिलना चाहिए। ध्यान समझिएगा। उस लड़के ने कहा जो तीसरी क्लास में पढ़ता था कि अगर हमारे पास आम भी नहीं है, हमारे पास आदमी भी नहीं है, फिर भी प्रत्येक को कितना मिलेगा? मिलना चाहिए, एक एक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो? कहा कि सर हमारे पास 0 आम है और 0 ही लोग हैं, यानी आदमी भी नहीं है और आम भी नहीं है। 0 को 0 से डिवाइड करने पर भी रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे स्टेज से ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मास्टर साहब के पसीने छूट गए। कहा इस बच्चे ने जो कह दिया वो तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है।
उसका एक्सप्लेनेशन उस मास्टर के पास नहीं था, क्योंकि उसके पहले इस तरह की कभी कोई चीज आई ही नहीं थी मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा। बाद में चल करके उसी रामानुजन ने बताया कि अगर 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इनडिटरमिनेट नंबर होता है, ये कभी डिवाइड नहीं होता है। तालियां बजनी चाहिए इस पर। फिर उन्होंने बहुत सारे नंबर्स को बताया कि जैसे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, इनडिटरमिनेट नंबर हो जाता है। उसी तरह से 0 को इनफाइनाइट से डिवाइड करें, इनफाइनाइट को 0 से डिवाइड करें, अगर 1 के ऊपर इनफाइनाइट पावर लगा दे, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 के ऊपर 2 पावर लगाए तो कितना हो गया 1 के ऊपर 3 पावर लगाए तो कितना हो गया 1 के ऊपर 10 पावर लगाए तो कितना हो गया। लेकिन अगर 1 के पावर इंफिनिटी कर दिया जाए तो ये इनडिटरमिनेट नंबर हो जाता है। ये सारी बातें किसने बताई? श्रीनिवास रामानुजन ने बताई। तो आप सोच सकते हैं कि उनके जीनियस ऑफ माइंड किस तरह का था, वो किस तरह के जीनियस थे कि जो तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, जब कभी मैथमेटिक्स में उस चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, किसी ने कभी कोई बात नहीं की थी, देन ही हैज आस्क्ड द सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरी, उनकी जीवन यात्रा